गुड इवनिंग। चलो परमुटेशन की शीट लाना भूल गया मैं। पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था, हो गया। 6√6 प्लस 14, यही था ना प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली 6√6 एंड 14, विच वन इज बिगर? मेरे ख्याल से 6√6 इज बिगर, है ना। रूट ऑफ 216 एंड 14 इज 196, अंडर रूट ऑफ 196, पावर 2n+1। तो तुमने फिर से कॉन्जुगेट से प्रॉब्लम को स्टार्ट किया होगा। नंबर वॉज +14, 6√6 - 14। अब तुमने डिसाइड कर लिया होगा कि इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इंटीजर 6√6 को इवन पावर चाहिए, तो उस पर्पस से तुमने ये दोनों को सब्ट्रैक्ट किया होगा, सही है। तो C1 C3 के टर्म ट्वाइस हो गए, 2 टाइम्स। समझ पा रहे हो लोग कि C0 कैंसल्ड, C1 ट्वाइस हो गया, पावर 2n 14 एंड सो ऑन। C3 मेरे ख्याल से यहां से तुमको बात समझ में आ गई कि अब ये पूरा ब्रैकेट बिकम एन इंटीजर, है ना। 6√6 इवन पावर, तो मैं देख सकता हूं कि ये ब्रैकेट इंटीजर है इंटू 2, सो इट कम्स आउट सम इवन नंबर 2k। नाउ एज यूजुअल ये नंबर ग्रेटेस्ट एक्स प्लस फ्रैक्शन, ठीक है, एंड आई कॉल दिस नंबर टू बी सम कैपिटल एन, से कैपिटल एन, ठीक है। तो तुम समझ जाओगे कि this entire number is an integer, this is integer, so this also is integer, ठीक। नाउ आई गेस अभी लास्ट क्लास में किया था सब कुछ, तो तुमको पूरा आइडिया होगा कि जो फ्रैक्शन ऑफ नंबर होता है दैट इज बिटवीन 0 to 1, इजी। कैपिटल एन को यू कैन डिसाइड कि दिस इज 14 पॉइंट समथिंग, दिस इज 14, तो देयर डिफरेंस इज बिटवीन 0 to 1। और तुम जानते हो पावर नेचुरल नंबर, लार्जर द पावर लेसर द वैल्यू, तो कैपिटल एन ऑल्सो इज बिटवीन 0 to 1। नाउ मेरा जो इंटरेस्ट है दैट इज फ्रैक्शन एक्स माइनस कैपिटल एन। तो इतनी मामूली इनइक्वालिटी तुम समझते होगे कि सर माइनस ऑफ एन, इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड, आई ऐड दीज टू, तो फ्रैक्शन एक्स माइनस कैपिटल एन लाइज -1 to 1, इजी। अब मेरे ख्याल से इजीली समझ पा रहे हो कि इंटीजर एंड सेटिस्फाइंग इनइक्वालिटी, तो आई थिंक only possibility will be this,
था ना एकदम लल्लू क्वेश्चन। और अब तुमसे उसने पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x इंटू फ्रैक्शन x, ये पूछा था। तो तुम तो समझ गए कि सर फ्रैक्शन x तो n के बराबर है, x इंटू n। और अब तो तुम छोटी क्लास की मैथ्स लगा के बता दोगे कि सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर इज 20 की पावर 2n+1। ठीक है, 5 सेकेंड्स क्विकली। है ना बिल्कुल इजी प्रोफाइल का प्रॉब्लम। ठीक है, 5 सेकेंड्स क्विकली। ठीक, सेकंड भी वैसे तो आसान प्रॉब्लम था, √3+1 की पावर 2n, है ना। को तुमको डिसाइड करना था कि 2 की पावर n+1, है ना। तो 2 की पावर n, तो थोड़ा सा तुमको यहां पर ऑब्जर्व करना था। तो तुम, ये तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि तुमने बगैर दिमाग लगाए जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ा तो सभी लोगों ने इसको कि सर बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, आपने बताया था वो कॉन्जुगेट, सही है। और फिर लोगों ने डिसाइड कर लिया कि क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, राइट, ऐड। अब तो बिल्कुल मगिंग हो गई नहीं। अब मुझे लगता है कि बस अब यहां पर थोड़ा सा इंटेलिजेंटली तुमको सोचना था कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको अगर मैं पावर n लिख दूं तो मेरे ख्याल से ये होल स्क्वायर मतलब 4+2√3। बस जितने लोगों ने ये रिकॉग्नाइज कर लिया उनका प्रॉब्लम बहुत इजीली हो गया कि सर 2 की पावर n तो कॉमन आ गया। एंड नाउ योर प्रॉब्लम इज 2+√3 एंड 2 - √3। बस प्रॉब्लम खत्म कि अब तो वही 2 टाइम्स, तो चलो मैं 2 की पावर n+1 भी लिख ही देता हूं, है ना। 2 टाइम्स nc0 nc2 c4 एंड सो ऑन। तो मेरे ख्याल से ये प्रूव हो गया कि दिस इज 2 की पावर n डिविजिबल, है ना। अब यार वही स्टेप्स, ग्रेटेस्ट एक्स, फ्रैक्शन प्लस कैपिटल एन। अब दोबारा तो मैं करूंगा नहीं कि सर ये आप डिराइव कर चुके हो, दिस इज 1। तो आई थिंक इट इज प्रूव्ड कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स +1 इज डिविजिबल बाई 2 की पावर n+1, है ना। ये एक इंटीजर क्वांटिटी है, हर कोई जानता है। था ना बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन। 5 सेकेंड्स क्विकली। डन।
ठीक है। थिंक, सोचो, अटेम्प्ट करो। कितना आंसर राहुल? करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से जो थोड़े अक्लमंद लोग हैं वो लोग समझ गए कि सर कुछ मैनेज करके इस नंबर को 18 लैम्डा प्लस माइनस 1, तुमने अभी लास्ट क्लास में आइडिया देखा होगा ना कि मैंने लास्ट डिजिट्स के प्रॉब्लम पूछे थे, तो तुमने एंडिंग विद 0 की मदद ली थी, और तुम देख रहे हो बाइनोमियल में प्लस माइनस 1 इज यूजफुल आइडिया, राइट? तो तुम आइडेंटिफाई कर गए कि सर इसे कुछ 18 लैम्डा प्लस 1 सोचा जा सकता है क्या, है ना? तो मेरे ओपिनियन में 2 की पावर तो 18 है ना, सॉरी 18 गलत बोला मैंने, 17 है ना, 17 लैम्डा प्लस माइनस 1, सही है? तो मेरे ख्याल से क्लिक किया कि सर 16 काम आएगा, 16 है ना, 2 की पावर 4 इज 16। तो बिल्कुल छोटी क्लास की मैथ्स लगा के 16 है ना, 2004 मतलब 501 हो गया ना, देखना 16 की पावर मैंने सही लिख दिया। नाउ ऑब्वियसली यू अंडरस्टैंड कि सर 16 को अभी भी आपने कहा था 17 लैम्डा प्लस माइनस 1 विल हेल्प, तो 17 माइनस 1 लिख लीजिए 16 को, प्रॉब्लम ओवर। बस अब जो लोग बाइनोमियल समझ चुके हैं दे अंडरस्टैंड कि सर इसका जो एक्सपेंशन है विल कंटेन ऑल टर्म्स 17, एक्सपेंशन के हर टर्म में 17 विल बी देयर एक्सेप्ट लास्ट विच इज -1, राइट? कि सर -1 आया, बाकी सब में तो 17 इज देयर। बस तो ठीक है, सम 17 म्यू -2। अब तुम तो जानते हो सर रिमाइंडर -2 कभी नहीं बोला जाता, तो यू विल डेफिनेटली से कि लेट अस राइट -17 प्लस 15, तो योर आंसर इज 15। बस अब इस थॉट से फटाफट सारे हो जाएंगे।
ठीक है राहुल, गुड। आगे भी करते जाओ फटाफट। बताओ भाई राहुल, 5 को बाइनोमियल के ही आइडिया से बताना है, ठीक है ना? डोंट यूज द आइडिया ऑफ मॉड कॉन्ग्रुआई, है ना, कि सर वो कॉन्ग्रुएंस, वो नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस आइडिया से बताना है। तो प्रॉब्लम को कैसे प्रोसीड करेंगे? वैसे तो वो कॉन्ग्रुएंस मेथड भी बाइनोमियल ही है बेसिकली। बताओ भाई देव, स्टेप बताओ, स्टेप, है ना? जैसे मैंने यहाँ पर 17 - 1 हिंट दिया था, वैसे यहाँ पर क्या हिंट है? बिल्कुल सही, ठीक है ना? यश, विकास करेक्ट हिंट दे रहे हैं। वेरी गुड। हो गया प्रॉब्लम खत्म, है कि सर एक लाइन में हो गया? राहुल ऑल्सो, शुभम, तनीषा, नाइस। तो अगेन प्रणय, दिशिका, नहीं भाई, ठीक है भौमिक। तो मेरे ख्याल से लोगों ने मुझे बता दिया है कि सर 13 लैम्डा ±1 हिंट है, ठीक है प्रियम? तो मेरे ख्याल से 25 मदद कर गया, है ना? कि सर 25 26 - 1, बस ये रहा क्लू, पावर 49, है ना? बस अब तुम तो फिर समझ गए कि सर 13 लैम्डा -5, मैंने वो सीधा ब्रैकेट ओपन करके लिखा है। तुम्हारा इंटरेस्ट तो 13 में है ना, तो अगेन रिमाइंडर इज नॉट -5, तो तुमको अकल है। 13 लैम्डा -13 +8, रिमाइंडर इज 8। अगले का आंसर बताओ भाई। थर्ड। अब तो सारे हो जाएंगे ना, जिसने थीम पकड़ लिया अब उससे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। सही है प्रियम, शिवांश, राहुल। इजी है ना? लोगों ने तो मेथड भी बता दिया ना, पृथ्वी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 25 लैम्डा ±1, ठीक है यश? तो आई थिंक 50 - 1, 51 7, बस ठीक है, -7, सॉरी, वेट, so 25K + 80, आंसर इज 80। ठीक है नंदिनी एंड भावेश, नेक्स्ट अप्रतिम। वो मेरे ख्याल से पढ़ने में आ रहा होगा ना, पावर 2 की पावर 32 की पावर 32।
ठीक है दीर्षा, नेक्स्ट। बिल्कुल यही करेंगे पृथ्वी, लेकिन कैसे यूटिलाइज करें इस बात को, ये बात तो सबको क्लिक कर गई है पृथ्वी की, ये 2³ तुम्हारी मदद करेगा, है ना, कि सर 8 को हम 7+1 लिख करके करेंगे। तो 8 से तुमको फील आया ना कि जो पावर है, ये जो पावर है, तुमको 2³ में इंटरेस्ट है, तो मेरे ख्याल से आई एम इंटरेस्टेड टू नो ये जो नंबर है ये किस तरह का नंबर है, ये 3k है, ये 3k+1 है, या 3k+2 है ना, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं। तो 32 raised to 32, बिकॉज मैं इस नंबर की 3 के साथ डिविजिबिलिटी में इंटरेस्टेड हूं कि सर 3 से डिवाइड करने पर ये क्या रिमाइंडर देता है ना। हाँ ठीक है देश, तो आई गेस कि इसको 2⁵, 2⁵160, राइट। और फिर ऑब्वियसली क्योंकि तुमने 3 टारगेट कर रखा है ना, तो 3 - 1, बस आई थिंक दिस नंबर इज 3k+1, फाइन। तो योर प्रॉब्लम नाउ बिकम 2 की पावर, वो एक लार्ज पावर है ऑफ दिस फॉर्म, जो कि 3 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 1 लीव करेगा, बस तो हो गया सर। 2⁵1, 1+7k। now if I expand, so it comes out 7λ+2, आंसर इज 2, है ना, समझ पा रहे हो ना। बाइनोमियल एक्सपेंशन में हर एक टर्म में तो 7 प्रेजेंट होगा एक्सेप्ट 1। अब 4th हो जाने से 5th भी गारंटी हो जाना चाहिए। बताओ भाई 5th का करेक्ट आंसर क्विकली। ठीक है प्रियम, दीर्ष्या, आंसर चाहिए आंसर। तनीश, तनीषा, शिवांश, ठीक है मेरे ख्याल से इतना टाइम बहुत था कि सर सेम क्वेश्चन तो रिपीट कर रखा है आपने। 3k+1, 32, 2⁵5, आई थिंक, ठीक है पूर्वी, 2⁵3λ+2, बस तो 4 ×
1 plus 7 power lambda, which is 7 mu plus 4. आंसर इज 4. ठीक है ना, एक्सट्रीमली इजी. ठीक है देशिका, था ना बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन. हो गया भाई. ठीक, अब थोड़ा सा सीरीज प्रॉब्लम का भी आइडिया ले लेते हैं, है ना. तो बिल्कुल एलिमेंट्री. ध्यान रखना, मैंने 2 फॉर्मूले तुम लोगों को पीएनसी में बताए थे, कुछ लोगों को याद है. अब उनका यूज का टाइम अब आ गया है ना, कि सर पीएनसी में तो जरूरत नहीं पड़ी थी, बट नाउ इन बाइनोमियल दे विल बी वेरी यूजफुल. देखना कुछ लोग को ये फॉर्मूले आज भी याद होंगे. ठीक है, तुमको एक डिफरेंशिएशन का बेसिक फील तो है कि कैसे प्रॉब्लम में पहचाना जाता है कि दिस प्रॉब्लम मे बी डन यूजिंग डिफरेंशिएशन. तो शायद कुछ लोगों को ये बात आज भी याद होगी, क्योंकि मैं तो एजीपी सीक्वेंस एंड सीरीज के जमाने से बताता आ रहा हूं, है ना, कि देख जब कोफिशिएंट न्यूमरेटर में आने लग जाए तो डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व होता है, और जब कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में आने लग जाए तब इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होता है ना. क्योंकि कई लोगों को शायद ये बात पता होगी कि x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 2x, और वहीं अगर इंटीग्रल पूछा जाए तो वो होता है बाई 3. ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने से कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में आ जाता है, और इंटीग्रेट करने से अपॉन में आ जाता है. सही है. तो यही थॉट प्रोसेस होता है प्रॉब्लम में पहचानने का, कि सर कभी डिवाइड में कोफिशिएंट नजर आने लग जाए तो एक बार पॉसिबल है कि मुझको इंटीग्रेशन क्लिक करे. ठीक, अभी प्रॉब्लम्स में दिखाई देगा. एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट और बनाते हैं. ठीक, ठीक है, ये फॉर्मूले तो तुम सभी को याद है ही. एक पॉइंट वेरी यूजफुल फॉर थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के प्रॉब्लम्स में काम आएंगे ऐसे आइडियाज. आर को प्राइम, रिलेटिवली प्राइम, को प्राइम, है ना. इज डिविजिबल बाय n. रिमेंबर, प्रॉब्लम्स को डायरेक्ट यूज करूंगा मैं. प्रूफ में तो कोई भी दम नहीं है. कहना सर ये लिखा है प्रूफ, ये देखिए ये प्रूफ ही तो लिखा है. दिस नंबर इज डिविजिबल बाय n. कहना सर साफ नजर आ रहा है, देखिए n इंटू, एंड एवरीवन नो कि सर ये एक इंटीजर ही तो होता है. तो अनडाउटेडली दिस नंबर is divisible by n, but r
and n have no factors common to them. सही है? तो r एवरी नेचुरल नंबर हर कोई जानता है प्राइम फैक्टर्स में लिखा जा सकता है, नहीं कि सर p1 की पावर p2 की पावर। तो r जो है ये n का किसी भी प्राइम फैक्टर की कोई भी पावर कम नहीं कर पा रहा है। सही है? तो मेरे ख्याल से दैट इज वाई दिस क्वांटिटी, इस क्वांटिटी को डिविजिबल बाई n होना पड़ेगा, क्योंकि सर r में तो n का कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, तो इसका मतलब है n से डिविजिबिलिटी का पूरा रीजन NCR को होना पड़ेगा। ठीक है ना? ये मैंने तुम लोग को एक शायद YouTube में अपना खुद का एक वीडियो देखने के लिए कहा था, वहां पर ये प्रूफ दिया था मैंने। ठीक है ना? पॉइंट क्लियर? PNC में करवाया था तो मुझे ध्यान नहीं है, कराया था तो अच्छी बात है। ठीक है? तो आगे प्रॉब्लम्स में आई एम गोइंग टू अप्लाई। ओके? फाइव सेकेंड्स क्विकली। ठीक, अब करा दिया। ठीक है ना? एक कंसेप्ट और, खैर लेकिन वो जब क्वेश्चन आएगा तब तुम फिर मुझसे पूछोगे दोबारा, है ना? उसका कोई बायनोमियल से कोई लिंक नहीं है, लेकिन यहां पर बात करते करते एकदम से एक आइडिया और क्लिक किया कि बता दूं। ठीक है? इफ m, n आर को प्राइम, इसका कोई बायनोमियल से कोई लिंक नहीं है, डोंट वरी। ठीक है? देन m, 2m, 3m अप टू n माइनस 1 इंटू m। ठीक है? 100% कोई भी सोच लेगा कि सर ये सारे नंबर n से कोई भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, है ना? नन ऑफ देम आर डिविजिबल बाई n। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? गिव ऑल रिमाइंडर्स फ्रॉम 1 टू n माइनस 1। तो ये जो नंबर लिखे हैं ना मैंने, आई थिंक आई हैव रिटन n माइनस 1 नंबर्स, they will all leave remainder when divided by n। तो जब तुम n से डिवाइड करोगे ना इन सारे नंबर्स को, तो ये तुमको 1 से लेकर n माइनस 1 तक सारे रिमाइंडर देंगे। ठीक है ना? मेरे ख्याल से इतनी तो फोर्थ क्लास वाली बुद्धि तुम लगा सकते हो कि नॉट डिविजिबल बाई n तो समझ में आ गया, क्योंकि को प्राइम है, तो अगर n से डिवाइड होना है तो m जो है वो n का कोई भी फैक्टर कंटेन नहीं कर रहा है कि सर n के प्राइम फैक्टर्स हैं p1 की पावर p2 की पावर लाइक दैट, लेकिन उनकी कोई भी पावर कम नहीं होगी इन m, क्योंकि m तो को प्राइम है विथ n, तो वो कुछ और ही प्राइम फैक्टर्स कंटेन करेगा। ठीक? तो इसका मतलब है m नॉट डिविजिबल, 2m
वो भी नॉट डिविजिबल, क्योंकि अगर आपको n से डिविजिबल नंबर चाहिए तो इट शुड बी ऑफ द फॉर्म n इंटू सम k, n इंटू सम इंटीजर। ठीक, लेकिन तुम तो समझ पा रहे हो कि सर 1 2 3 ये सब n से लेस नंबर्स हैं, तो क्लियर दिख रहा है कि नन ऑफ देम इज ऑफ द फॉर्म n इंटू सम इंटीजर। ठीक है, तो नॉट डिविजिबल तो क्लिक कर गया। अब अगर मुझको ये प्रूव करना है कि ये मैंने स्टेटमेंट दिया, दे विल गिव यू रिमाइंडर्स फ्रॉम 1 to n-1। ठीक, कि सर ये n-1 नंबर है, ये आपको सारे रिमाइंडर देंगे 1 से n-1, ये कैसे प्रूव करें? तो जो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा वो पता क्या बोलेगा, वो कहेगा कि सर अगर आप ये प्रूव कर दो कि ये जो n-1 नंबर्स हैं नो टू हैव सेम रिमाइंडर, है ना, नो टू ऑफ देम विल गिव सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय n। इनमें से कोई भी दो नंबर सेम रिमाइंडर नहीं देंगे। अगर ये आप प्रूफ कर दोगे कि सबके रिमाइंडर डिस्टिंक्ट हैं तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा, है ना, क्योंकि सारे नंबर नॉट डिविजिबल हैं। ठीक है, और किसी का भी रिमाइंडर मैच नहीं कर रहा कि सर इनमें से किसी भी दो नंबर का रिमाइंडर सेम नहीं आएगा इफ यू डिवाइड बाय n। तो अगर डिस्टिंक्ट रिमाइंडर है तो फिर तो प्रूव हो गया कि सर 1 से n-1 आना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना मैंने ऑर्डर नहीं बताया है। ठीक, खुद से मत इंटरप्रेट कर लेना कि सर ये 1 देगा, ये 2 देगा, ये 3 देगा, ऐसा मैंने नहीं कहा। मुझको ये नहीं पता कि कौन सा नंबर 1 रिमाइंडर देगा, कौन सा नंबर 2 देगा, कौन सा 3 देगा, ये मुझे नहीं पता। ठीक, लेकिन मुझे इतना पता है कि इनमें से 1 नंबर विल गिव रिमाइंडर 1, इनमें से 1 नंबर विल गिव रिमाइंडर 2, 1 नंबर विल गिव रिमाइंडर 3 एंड सो ऑन। आई डोंट नो विच नंबर। ठीक, वो तो एग्जाम्पल पे अलग अलग आएंगे। तो मुझे क्लिक कर गया कि यार आप ना डिस्टिंक्ट रिमाइंडर दिखा दो। तो मैंने पता क्या किया, मैंने इसको कॉन्ट्राडिक्शन से कर दिया। आई सेड कि मान लो आउट ऑफ दीज मैनी कोई दो नंबर का रिमाइंडर सेम है, मान लो। ठीक, तो लेट्स से 1 नंबर इज k1 इंटू m एंड 1 नंबर इज k2 इंटू m। ठीक, मैंने माना है कि दे गिव सेम रिमाइंडर। अब तुम तो जानते हो सर 4th क्लास में डिवीजन पढ़ाया जाता है, तो पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है कि n से डिवाइड करने से कुछ क्वोशिएंट आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा। ठीक, नाउ यू टोल्ड कि दिस नंबर एंड दिस नंबर लीव सेम रिमाइंडर, तो nq2 प्लस r सेम रिमाइंडर। तो मैंने क्या किया, इसमें किसी को भी तुम बिगर मान सकते हो ना कि सर k1 k2 में मान लो कि k1 इज बिगर, तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया k1 माइनस k2। तो कुछ लोग समझ गए कि सर ये नंबर तो n से डिविजिबल आ गया, k1 माइनस k2m यहां से प्रूव हो गया कि इट इज डिविजिबल बाई n। तो मानते हो ये जो k1 माइनस k2m है, ये इन्हीं में से तो कोई नंबर होगा, आउट ऑफ देम ही तो कोई नंबर होगा। कि सर आपने जो दो नंबर एज्यूम किए थे, एक था 14m और एक था 5m, तो यार आप 14m और 5m को घटाओगे तो 9m आएगा, तो 9m इनमें से ही तो वन ऑफ द नंबर है। ठीक, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो गया कि सर ये सारे नंबर तो n से नॉट डिविजिबल थे, लेकिन ये क्या हुआ, आपके एजम्पशन की वजह से ये तो डिविजिबल आ गया, विच इज इम्पॉसिबल। ठीक है ना, तो इसका मतलब है जो मैंने एज्यूम किया था इज इनवैलिड। ठीक, तो मेरा एजम्पशन गलत है। समझ गए? तो हो गई बात प्रूफ कि ऑल नंबर्स गिव
डिफरेंट रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय n। और अगर डिफरेंट रिमाइंडर है तो यार n-1 तो नंबर्स हैं, तो you will get all remainders 1 2 3 up to n-1। ठीक, तो बहुत काम का कंसेप्ट है, इसको भी नोट में डाल दो क्योंकि अब आगे जब यूज होगा तो आई विल नॉट टेल, है ना। अब प्रॉब्लम्स में मैं डायरेक्ट अप्लाई कर दूंगा कि यार ये आइडिया तो तुम जानते हो, है ना। तो इसको भी नोट में ही डाल दो, .1 .2। ठीक, 5 seconds क्विकली। ओके चलो ठीक है, तो आई थिंक वी आर सपोज टू डू सीरीज, है ना। चलो एक थोड़ा सीरीज का थॉट लेते। n is some natural number, I think you understand this is an identity, है ना, ये एक आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी में तो तुम जानते हो कि सर वॉट एवर इज रिटन इन लेफ्ट वही सेम लिखा हुआ है राइट में। ठीक, मतलब इक्वेशन इज वैलिड फॉर एवरी एक्स, राइट। तो अगर मैं कुछ भी एक्स पुट कर दूं टू दिस इक्वेशन, योर इक्वेशन विल रिमेन वैलिड। तो यूं ही मैंने कहा कि भाई ये इक्वेशन x इक्वल टू 1 पर भी ट्रू है, हर x पर ट्रू है भाई, हर x पर। तो इफ आई पुट 1 तो देखो क्या हुआ, तो कुछ लोगों को ध्यान आया कि अरे सर ये तो फॉर्मूला मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी देख चुका हूं। आपने वहां भी इस फॉर्मूले को डिराइव किया था, है ना, यूजिंग सम एक्सप्लेनेशन ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना। तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी तुम लोग फैमिलियर हो कि NC0 से लेकर NCN का सम 2 की पावर n होता है। तो अब तुम इसको बाइनोमियल की हेल्प से देख पा रहे हो कि आई कैन ऑल्सो प्रूव द फॉर्मूला यूजिंग बाइनोमियल। इजी है ना। तो इस रिजल्ट को तो लोग भाई याद रखते हैं, NCR R going from 0 to n is 2 की पावर n। ठीक है ना। हाँ, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जब पढ़ा था तब उस दौरान ये प्रूफ हमने देखा था। ठीक, अब मैं तो जस्ट धीरे से तुमको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि किस तरह के सीरीज के प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, है ना। ना ये आइडेंटिटी है ना, बस यूं ही मेरा मन हुआ, मैंने कहा चलो एक बार x को -1 भी पुट करते हैं, है ना। एंड सो ऑन। चिंता मत करो, हर एक सीरीज के रिजल्ट को हम लोग रटेंगे नहीं,
कुछ बहुत इजी रिजल्ट्स होते हैं जो लोग याद रख लेते हैं कि सर पूरा NC0 से लेकर NCN अगर ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आता है तो आंसर इज 0। सही। अब तुमको लगता नहीं कि सर इन दो की मदद से और भी अच्छे रिजल्ट्स आ गए? आप एक बार जरा इन दोनों को ऐड कीजिए एंड सी व्हाट हैपन। सही है ना? बाय एडिंग आई गेट समथिंग लाइक दिस। एंडिंग टर्म तो कंफ्यूजन छोड़ दो, है ना, कि सर वो तो n पर डिपेंड करेगा वेदर दिस सीरीज एंड्स एट NCN या NCN-1, है ना, वो तो n पर डिपेंड करेगा, ऑड है या इवन है। तो आई थिंक इजीली देख पा रहे हो कि 2 टाइम्स बराबर 2 की पावर n, तो आंसर लिख दूं कि सर दिस इज योर आंसर टू द प्रॉब्लम। सही है ना? ठीक है। आई थिंक अब तो तुम आराम से ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि सर आई कैन ऑल्सो सी C1, C3, C5 and so on. I think this also comes out to be the same answer. This is what we get. अब चलो चेक करता हूं कि तुम लोगों का थोड़ा सेंस डेवलप हो रहा है कि नहीं, है ना? डन। चलो तुम आंसर बताओगे, ठीक है? फाइंड आउट। फाइंड। जब करेक्ट आंसर दिखेगा तो बता दूंगा, ठीक है? क्या बात है, एकदम एलिमेंट्री नंबर लेवल का क्वेश्चन पूछा और तुम लोग की जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है।
हम्म। आंसर लिखो, आंसर। कंसेप्ट आई डोंट वांट, मुझे आंसर चाहिए। सही है दीर्ष्या। ओनली वन करेक्ट। क्या बात है भाई, नो अदर, कोई कोई भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा करेक्ट आंसर बताने की? हम्म। चलो हटाओ। ठीक। तो केवल एक ही राइट आंसर आया है ना वंश? एक बहुत मामूली सी एरर है, वो दिख जाएगा तुमको, है ना? तुमने ऑलमोस्ट आंसर कर दिया है। वो छोटी सी गलती तुम तुरंत देख सकते हो कि क्या मिस्टेक हुई तुमसे। ओके, आई गेस इतना तो लोग समझ ही गए कि सर 1 + x की पावर n एक्सपेंशन से थॉट आया। क्लियर दिख रहा है कि आई एम इंटरेस्टेड C1 C3 C5, तो तुरंत क्लिक तो कर गया कि सर 1+ एंड 1- का सब्ट्रैक्शन कर दीजिए तो 2 टाइम्स आ जाएगा, है ना? 2 टाइम्स C1 C3। लेकिन अब जो समझदार लोग हैं दे विल से कि सर C1 के साथ x शुड बी देयर, C3 के साथ x³ शुड बी देयर, C5 के साथ x⁵। ऐसे ही सोचते हो ना? तो यार थोड़ा सा तुम लोग स्कूल मैथ्स नहीं लगा सकते, है ना? हमेशा बहुत मैच्योर्ड लेवल की मैथ्स क्यों सोचते हो? थोड़ा अपने छोटे भाई बहनों के रिस्पेक्ट में जाकर के सोचा करो तो तुमको आंसर मिल जाएगा। वो बता देगा कि यार यहाँ पर पावर 3 पावर 5, तो देखना वो बता देगा कि भैया अपना इसको √2 से डिवाइड कर दो, √2। तो आप जो चाहते हो ना वो हो जाएगा। आपको C1 के साथ पावर 1 चाहिए थी ना?
और C3 के साथ पावर 3 चाहिए थी, तो देखो पूरा पर्पस सॉल्व हो गया। C5 के साथ पावर 5 चाहिए थी, एंड सो ऑन। तो आई थिंक क्लिक कर गया आइडिया कि x को √2 रख के सब्ट्रैक्ट 1 + √2, 1 - √2, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने से तो भाई 2 टाइम्स रिजल्ट आता है ना, कि सर ये 2 टाइम्स आ गया अपॉन 2, और एक वो बाहर √2 भी तो पड़ा है। तो आंसर टू योर प्रॉब्लम, कि सर ये रहा आंसर। ठीक है ना। वेरी इजी। आगे बात समझ में आ गई है ना। अब चलो थोड़ा सा लेवल इंप्रूव करते हैं ना, कि इतने लल्लू क्वेश्चन आएंगे क्या सीरीज के, नहीं, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, राइट। कि यू विल फाइंड प्रॉब्लम्स दैट गेट सॉल्व्ड यूजिंग डिफरेंशिएशन, यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। एंड यू विल कम टू नो कि सर जो क्वेश्चन यूजिंग डिफरेंशिएशन होते हैं ना, दे गेट ऑल्सो डन यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये जो आपने फॉर्मूला लिखवाया है ना, तो वो डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम्स इस फॉर्मूले से भी बन जाएंगे, जिनको कि मैं डिफरेंशिएशन से करके दिखाऊंगा। आई विल ऑल्सो डू देम यूजिंग दिस फॉर्मूला। इसी तरह से जो प्रॉब्लम इंटीग्रेशन के आइडिया से सॉल्व होंगे, दे विल ऑल्सो बी डन यूजिंग दिस आइडिया। ठीक, देखते हैं प्रॉब्लम, देखते हैं कि सर किस तरह के क्वेश्चन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है ना। एक्चुअली तुम एक थॉट प्रोसेस तो डेवलप कर ही सकते हो ना, कि ये डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम में ये फॉर्मूला, इंटीग्रेशन फॉर्मूला में ये फॉर्मूला। तो देखो ना, मैंने कहा था ना कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कुछ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई आता है, और जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो डिवाइड आता है। तो मैंने तुमको एक फॉर्मूला डिवाइड का लिख करके दिया हुआ है, और एक मैंने तुमको फॉर्मूला मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो ये है सेंस कि डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन की फील, है ना। अभी अभी प्रॉब्लम में देखेंगे। हालांकि अभी तुमसे कोई हाई लेवल की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक्सपेक्टेड नहीं है, मानते हो ये एक आइडेंटिटी है। दिस इज एन आइडेंटिटी। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं जस्ट देखना चाहता हूं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इफ आई डिफरेंशिएट, है ना, तो इतना डिफरेंशिएशन तो तुम लोग जानते हो कि बोथ साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से आई गेट लाइक दिस, 1 × x⁻0 विच इज 1। तो देखो आया ना फील, कि सर आप वो कहते थे ना कि डिफरेंशिएट का थॉट जब कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में हो। देखो कुछ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में आने लग गया ना, एंड सो ऑन।
आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि ये जो इक्वेशन मैंने अब लिखी इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी है ना। पहले जो इक्वेशन थी उसका लेफ्ट और राइट मैच कर रहा था, तो यार अगर दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दोगे तो जो नई इक्वेशन आएगी वो भी तो लेफ्ट और राइट मैच करेगा, बिकॉज यू हैव ऑपरेटेड सेम ऑपरेशन ऑन बोथ द साइड। ठीक, तो दिस ऑल्सो इज एन आइडेंटिटी, राइट। तो जस्ट मैं तुमको एक इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो if I put x equal to 1, then you can see what happened. n 2 की पावर n माइनस 1। चिंता मत करो, मैं तुमको अब रिजल्ट याद करने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो जस्ट एक फील देना चाह रहा हूं कि सीरीज के प्रॉब्लम यूजिंग द आइडिया ऑफ डिफरेंशिएशन किस तरह के पूछे जाते हैं। वन लिख दो कि सर जीरो पर तो टर्म जीरो आएगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आर को जीरो भी लिख दूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। एक्स के ही रिस्पेक्ट में किया, चिंता मत करो, ठीक है ना प्रिंस। यूं ही जस्ट आइडिया ले रहा हूं। इफ आई पुट एक्स इक्वल टू माइनस 1, तो देखो ये क्वेश्चंस है ना, ये तुमको रटने नहीं है, मैं तो जस्ट तुमको प्रॉब्लम्स बता रहा हूं कि देखो तुमसे वो कह सकता है सॉल्व दिस सीरीज, तो देखो आंसर इज व्हाट, आंसर विल बी इक्वल टू दिस। इसी तरह से कुछ भी पूछ सकता है वो, एक्स को माइनस 1 पुट करवा के जो सीरीज आई वो पूछ ली तुमसे, नहीं। कंफ्यूज मत हो जाना कि मैंने गलत लिख दिया है, मैंने अभी भी सही ही लिखा है। अरे मैं माइनस 1 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तब भी तो जीरो जीरो ही रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह के प्रॉब्लम, अच्छा सॉरी कोफिशिएंट लिखना भूल गया। कुछ नहीं याद करना है, तुम क्या समझते हो मैं बाइनोमियल के जितने सीरीज के क्वेश्चन याद करा के भेजूंगा तुमको, क्या वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? उनमें से एक भी नहीं आएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी कि सर आपने तो ये वाला सवाल करा के नहीं भेजा था जो आईआईटी में आ गया, है ना, जो मेंस में आ गया। कुछ नहीं याद करना, बस वो बिल्कुल एलिमेंट्री फॉर्मूले याद रखने होते हैं कि सिग्मा एनसीआर इज 2 की पावर n, है ना, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ एनसीआर का सम इज 0, बस ओवर, और कुछ भी याद नहीं करना, ठीक है ना। ये तो एप्लीकेशंस है ओवर प्रॉब्लम्स ऑफ सीरीज, है ना। चलो एक बार इसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, कि लेट मी डिफरेंशिएट अगेन। तो दोबारा मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। फाइन,
बस फीलिंग समझो मैं क्या कन्वे करना चाहता हूं। मेरे ख्याल से लोग समझ गए कि सर आप क्या कन्वे करना चाहते हो इसके थ्रू, कि देखो दो कोफिशिएंट आ रहे हैं मल्टीप्लाइड में, सही है ना, कि सर ये तो दो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होके आने लग गए, तो क्लिक करेगा प्रॉब्लम में कि अरे यार इस सवाल में दो बार डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा। ठीक, अब तुम समझ रहे हो क्वेश्चन तो कुछ भी क्रिएट कर सकता है कि x को 1 पुट करवा के x को 3 पुट करवा के, वो प्रॉब्लम क्या पूछेगा दैट आई डोंट नो। ठीक है ना, तो वो तो जस्ट मैं एक एग्जाम्पल के लिए कि चलो x को 1 रख के देखते हैं कि व्हाट इज द रिजल्ट। मेरे ख्याल से मैं शॉर्ट में अगर लिख दूं तो चलेगा, है ना, कि सर कहाँ आप एक एक करके टर्म लिखोगे, आप सिग्मा नोटेशन यूज कर लो, हटाओ। सही है ना, तो इन प्रॉब्लम्स में मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि ये क्वेश्चन दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद सॉल्व होगा, तीन बार डिफरेंशिएट करने के बाद सॉल्व होगा, है ना। तो देयर इज अ लिमिट, चिंता मत करो, वो बहुत ज्यादा तुमको परेशान नहीं करेगा, है ना। सही है। वैसे अगर मैं यहां पर r 0 से n लिख दूं तो तुम्हारा क्या विचार है? जैसे मैंने यहाँ 2 to n लिखा है, कोई एक मिनट के लिए इस बात को सोच करके बताए, कैन आई राइट हियर 0 to n? थिंक, 0 to n लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि r को 0 रखने से यू गेट द टर्म बराबर 0, r को 1 रखने से यू गेट द टर्म ऑल्सो 0। तो देर इज नो हार्म इफ आई राइट हियर r फ्रॉम 0 to n। ठीक, अब चलो एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकाल के दिखाता हूं, है ना। टू दिस आइडेंटिटी, तुम तो जानते हो कि सर ये भी तो एक आइडेंटिटी ही है। एक बार जरा x को -1 रखते हैं, है ना। इफ आई पुट x -1, तो अब यार थोड़ा सा है ना कि सर बार इतनी बड़ी सीरीज लिखने की तुम्हें पास जगह ही नहीं है, नहीं, तो x को -1 रख के देखो क्या आ रहा है। तुम लोग तो जनरल टर्म से वैसे भी बहुत ज्यादा फैमिलियरिटी रखते हो, नहीं, कि सर ये रही आपकी सीरीज जिसकी जनरल टर्म में पहचान पा रहा हूं, आप x को अगर -1 रखोगे तो योर प्रॉब्लम -1 की पावर n-2। सोचना इस बारे में कि यार ये आपने -1 की पावर r-2 के बजाय r कैसे लिख दिया। 2 to n, अगेन फिर वही गड़बड़ कर रहा हूं। अगर मैं 2 to n की बजाय 0 to n लिख दूं तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे ऑब्जेक्ट करेगा, है ना। नोबडी विल ऑब्जेक्ट, राइट। क्या आंसर सब कुछ सही लिखा है, वो -1 की पावर r-2 है, कोई बात नहीं, दोनों साइड -1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, योर रिजल्ट रिमेन्स सेम। ठीक, अब तुम सोच रहे होगे ना कि सर व्हाट इंटरेस्टिंग यू आर अबाउट टू से, है ना, कि आप कुछ कह रहे थे कि यार कुछ इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, है ना। तो बताता हूं इंटरेस्टिंग बात। जरा पीछे के स्टेप पर जाओ। सी,
ये रिजल्ट देखा तुमने? अगर मैं इस रिजल्ट को भी 0 to n लिख दूं, अगेन नो ऑब्जेक्शन, ना ना, जो बताई जाएगी बात वहां ध्यान देते, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं किसी को, ठीक? कि सर आर एन सी आर ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ अगर आता है तो आंसर 0, यही बात कन्वे कर रहा है ना ये। आर एन सी आर 1 एन सी 1 2 एन सी 2 3 एन सी 3 अप टू एन एन सी एन, अगर ये सारे टर्म प्लस माइनस आएंगे तो आंसर 0। अब जरा इस आइडिया को यहां पर जरा आगे एक्सटेंड करो। डोंट यू थिंक कि सर इस सिग्मा को तोड़ दीजिए, है ना? फ्रॉम हियर आई कैन से -1 की पावर आर आर स्क्वायर एन सी आर 0 to n, इस सिग्मा को 2 में स्प्लिट कर दिया। 1 सिग्मा इज दिस एंड नेक्स्ट सिग्मा इज -1 की पावर आर आर एन सी आर। मानते हो अभी अभी तुमने मुझे बताया कि सर वो आर एन सी आर -1 की पावर आर वो तो 0 है, तो मानते हो इससे ये रिजल्ट 0 प्रूव हो गया कि सर ये भी 0। बुद्धि लगाओ मैंने क्या किया। मेरे ख्याल से कई लोग समझ गए ना कि आफ्टर दिस स्टेप हाउ डू आई गेट दिस स्टेप। जल्दी से यस बोल दो। अरे हाँ बोलो यार जल्दी, है ना? तो लोग समझ गए। अब तुमको लगता नहीं कि सर आर स्क्वायर एन सी आर विथ प्लस माइनस साइन ऑल्टरनेट, मतलब 1 स्क्वायर एन सी 1 2 स्क्वायर एन सी 2 3 स्क्वायर एन सी 3 अप टू n स्क्वायर एन सी एन, बट विथ प्लस माइनस साइन ऑल्टरनेट, तो आंसर इज 0, है ना? अब मुझको लगता है कि कुछ लोग इस बात को विजुलाइज कर लेंगे कि सर इस प्रोसेस को ना आप कंटिन्यू करिए, आप 2 डिफरेंशिएशन तक तो जा ही चुके हो, फिर डिफरेंशिएट करो इसको, ठीक? अब मैं करूंगा नहीं, अब डायरेक्टली विजुलाइज कर लूंगा, है ना? अगर मैंने इसे दोबारा डिफरेंशिएट किया तो यहां तो ठीक है, एन एन प्लस -1 n -2 1 प्लस एक्स की पावर n -3। यहां भी मुझे लगता है कि तुम जनरल टर्म से मुझे बता दोगे कि सर दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, यार जनरल टर्म नहीं लिखना मिस्टेक ही होता है ना। इसको पहचान पा लो ना कि सर r r-1 NCR x की पावर r-2, तो अगर दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो मानते हो r r-1 इंटू r-2 NCR x की पावर r-3, ठीक? तो 3 कोफिशिएंट आ गए, r r-1 r-2। अब तुम फिर मुझसे कहोगे सर x को -1 रख दो, तो x को -1 रखने से फिर 0 बन जाएगा, सही है? तो मानते हो अब क्या होगा, r r-1 r-2 -1 की पावर r NCR। अब तुम इंटेलिजेंटली कहोगे सर खोल दीजिए ब्रैकेट को, तो r³ NCR -1 की पावर r, फिर -3r² NCR -1 की पावर r, सही है? फिर 2 NCR, कुछ लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है? 2r NCR, राइट? r-1 r-2 -1 की पावर r NCR इज 0 सिग्मा r 0 से लेकर n। वैसे तो मैं r3 से लिखना चाहता था, लेकिन तुम लोग समझदार हो कि सर r अगर आप 0 भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? क्योंकि 0 1 2 पर तो आपकी टर्म ऑटोमेटिकली 0 है, ठीक? तो अब मुझे लगता है कि इसको अगर तुम मेहनत करके खोलोगे तो सिग्मा टूटेगा, सिग्मा r³
ऑल्टरनेट प्लस माइनस एनसीआर, सिग्मा आर स्क्वायर एनसीआर, लेकिन तुम तो सिग्मा आर स्क्वायर एनसीआर जीरो प्रूव कर चुके हो कि सर ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आर स्क्वायर जीरो होता है। फिर आर एनसीआर -1 की पावर आर मतलब ऑल्टरनेट प्लस माइनस, सर वो भी प्रूव हो चुका है कि वो भी जीरो होता है। तो लोग समझ गए कि सर ये तो आपको आर क्यूब भी जीरो लाके दे गया, -1 की पावर आर एनसीआर, जीरो से एन, ये भी जीरो आ गया। तो लोग समझ गए कि यार ये तो 2025 पावर अगर होगा आर की पावर 2025 एनसीआर विद ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन, तो ये तो उसका आंसर भी जीरो निकाल देगा। नहीं, तो जिन लोगों को समझ थी दे अंडरस्टूड कि सर ये आइडिया जनरलाइज होने वाला है फॉर एनी पावर, आर की कोई भी पावर नेचुरल नंबर बट विद ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन। इज गोइंग टू बिकम जीरो। तो अगर इस रिजल्ट को तुम याद कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि देर इज एनी हार्म टू रिमेंबर कि सर ये काम का रिजल्ट है। मेरे ख्याल से कई लोगों ने समझ लिया कि मैंने कैसे जनरलाइज कर दिया आइडिया को किसी भी पावर के लिए, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि सर आप तो डिफरेंशिएट करते जाओगे, डिफरेंशिएट करते जाओगे और पीछे के रिजल्ट की मदद से आपकी आगे आने वाली पावर्स भी जीरो प्रूव होती चली जाएगी, है ना। जैसे देखो मैंने क्यूब तक तो तुमको लाके दिखाया ही है। तो चाहे 2025 पावर पूछे कोई मुझसे, चाहे 2024 पावर पूछे, आंसर तो जीरो ही होगा प्रोवाइडेड टर्म्स अपीयर विथ प्लस माइनस। हाँ हाँ, होल नंबर लिख दो, कौन मना कर रहा है। होल नंबर लिखो, नेचुरल मत लिखो, क्योंकि -1 की पावर आर एनसीआर उसका आंसर भी जीरो था। वो तो ऑलरेडी रट रखा था ना, ये न्यू रिजल्ट्स लिख रहा था मैं, नए रिजल्ट्स, वो तो ऑलरेडी पहले ही रटवा दिया था, इसलिए मैंने जीरो को इन्वॉल्व नहीं किया था। मेरे ख्याल से मुद्दे की बात समझ में आ गई कि सर मुद्दे की बात यह है कि हमको डिफरेंशिएशन को पहचानना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन पहचाने कैसे, ठीक, और कितने बार डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम में इन्वॉल्व है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। फाइव सेकेंड्स क्विकली। डन। चलो एग्जाम टाइप प्रॉब्लम देखते हैं ना। लेट अस फाइंड द सम। एक क्वेश्चन साथ करते हैं, ठीक है।
कल का होमवर्क पीएनसी कंप्लीट एक्सरसाइज 2 कि सर आज तो डिस्कशन हो नहीं पाया, कोई बात नहीं, कंप्लीट कल हो जाएगा, है ना। कल ध्यान से रख के लेके आऊंगा और क्या। ओके, लेट्स सी दिस प्रॉब्लम। जो समझदार लोग हैं वो लोग जानते हैं कि सर सीरीज के जमाने से हमारी आदत पड़ी है कि यार एक बार जनरल टर्म लिखें, क्वेश्चन का जनरल टर्म लिखें, है ना। सिग्मा लिख करके तुमको आदत होगी ना कि सर हम लोग जब आप सीक्वेंस सीरीज पढ़ाते थे तो यार आप तो सिग्मा लिख लिख के प्रॉब्लम करने की हैबिट डाल दी थी आपने। तो आई थिंक सर्टेनली यू विल गेट द आइडिया। एनसीआर, अब इतना तो किसी का सीक्वेंस खराब होगा नहीं कि सर आप मैं इसकी जनरल टर्म नहीं निकाल पाया, है ना, कि C0 का कोफिशिएंट क्या है ना। एपी पहचान ही लेते होगे, फर्स्ट टर्म इज 1, सेकंड इज 5, थर्ड इज 9, तो व्हाट इज R प्लस 1th, नॉट Rth, R प्लस 1th, क्योंकि जो CR है वो तो R प्लस 1th है। तो आई एम श्योर कि तुम पहचान लोगे कि सर ये तो 1 प्लस 4R रिजल्ट आया। ठीक, इस बारे में तुम खुद सोचना आराम से, ठीक, ये क्योंकि ये तो एपी का आइडिया है ना। एंड R गोइंग फ्रॉम 0 to n, योर प्रॉब्लम चेंजेस टू दिस, ऑल परफेक्ट। अब तुम डिफरेंशिएशन तुम मन बना चुके हो कि सर एक कोफिशिएंट आ रहा है, देखिए R, है ना, देयर इज वन कोफिशिएंट, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन इज इन्वॉल्व। ठीक, लेकिन अब जो समझदार लोग हैं दे विल से कि सर डिफरेंशिएशन, आपने कहा था कि डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम ऑल्टरनेट हो जाते हैं। तो व्हाट आई डू इज प्लस, इतना छोटा मैनिपुलेशन तो तुम लोग समझोगे कि यस वी कैन राइट लाइक दिस, R इक्वल टू, नाउ हियर अगर मैं 0 के बजाय 1 लिख दूं चलेगा? सोचो कि यार ये 0 से n की बजाय आपने 1 से n लिख दिया, नो हार, है ना, कोई हार नहीं, लिख सकते हो सर, 0 ही तो है। अब कुछ लोगों को क्लिक किया कि सर ये सिग्मा तो रहने दो आप, ये तो हम मैनेज कर लेंगे, और इसे देखकर कुछ याद आया कि सर वो एक फॉर्मूला लिखवाया था आपने, n टाइम्स n-1 CR-1, है ना। तो आई थिंक n आई कैन टेक आउट, सही। अब इसे तो तुमने रट रखा है सर, C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn इज 2 की पावर n, 4n इंटू, मानते हो सर इसे भी मैं जानता हूं, n-1 C0 प्लस n-1 C1 प्लस n-1 C2 अप टू n-1 Cn-1, ये भी तो 2 की पावर n-1 होगा। दिमाग लगाओ। तो जो हमने रटा था बस उससे काम हो गया कि n-1 C0 n-1 C1 से लेकर पूरा n-1 Cn-1, तो दैट शुड बी 2 की पावर n-1। मानते हो? योर प्रॉब्लम इज डन, हो गया सर, खत्म हो गया, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। 2n प्लस 1 2 की पावर n, अरे थोड़ा सा रिड्यूस करके लिख दिया आंसर, सही है ना, एक्सट्रीमली इजी। अब कोई सोच रहा होगा कि सर मेरे डिफरेंशिएशन के स्किल्स यूज नहीं हुए इस सवाल में, है ना। तो चिंता मत करो, तुम्हारे सारे डिफरेंशिएशन के सवाल इस फॉर्मूले से हो जाते हैं, लेकिन स्टिल कि सर हमने इतना मेहनत करके सीखा तो मैं लगाना चाहूंगा, है ना।
तो चलो ठीक है, लगाते हैं। वैसे तो टाइम आउट हो चुका है, बट स्टिल लगाते हैं। मानते हो तुम्हारा थॉट प्रोसेस तो यहीं से शुरू होता है ना, कि सर ये है वो थॉट जहां से मेरा दिमाग काम करना शुरू करता है। अरे यार, जनरल टर्म। सही। अपने क्वेश्चन को सामने रखो। प्रॉब्लम क्या था तुम्हारा? 4r+1। तो तुम लोग के डिफरेंशिएशन के स्किल्स एक्सेप्शनल है ना? सही सही कहा ना मैंने? तो उस एक्सेप्शनल स्किल्स को देखते हैं। फोर आर एक्स की जगह पर एक्स की पावर 4 रख दूं? बताओ कि सर यहां तो 4r लिखा हुआ है। ठीक, वैसे तो मैं सिग्मा को 4 को बाहर निकाल के कर सकता हूं, लेकिन अगर मान लो तुम्हारे मन में विचार आता है कि यार इसको 4r बना दो ताकि डिफरेंशिएशन में, है ना, तुम इसको 4r+1 बनाना चाहते होगे ना, कि सर ये काश x की पावर 4r+1 होता। काश अगर ऐसा होता तो मैं जब डिफरेंशिएट करता तो अगले ही स्टेप में आपको 4r+1 कोफिशिएंट मिल जाता। ऐसा मन में विचार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम तो जानते हो कि सर ये एक आइडेंटिटी है, मैं कुछ भी कर सकता हूं इस आइडेंटिटी के साथ। तो मैंने कहा कि चलो x को x की पावर 4 रख दो। कर सकता हूं NCR x की पावर 4r। सही। यस, यू आर अलाउड। नाउ तुम्हारा इंटेंशन क्या था? तुम्हारा इंटेंशन यही था ना कि x की पावर 4r+1, तो यार एक x से मल्टीप्लाई और कर दे। x इंटू आइडेंटिटी है ना, स्टिल रिमेन आइडेंटिटी। बस अब मेरे ख्याल से प्रॉब्लम खत्म, कि सर अब डिफरेंशिएट कीजिए। नाउ यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो तुम लोग यार डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा जानते हो ना, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, सब तो तुमको आता है कि सर प्रोडक्ट रूल से एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स इंटू, है ना, तुम लोग को डिफरेंशिएशन बहुत बढ़िया पढ़ाया गया था। n इंटू चेन रूल है ना, पावर n-1 इंटू 4x3। यहां पर एक एक टर्म को तुम डिफरेंशिएट करते तो जनरल टर्म का ही डिफरेंशिएशन दिखा दो सर। NCR 4r+1 x की पावर 4r। मेरे ख्याल से बात समझ आई होगी। नाउ डोंट यू थिंक कि सर अब आप आइडेंटिटी में x को 1 रख दीजिए, योर प्रॉब्लम इज ओवर। हाँ भाई, मैं इसको दो सेपरेट करके कर सकता था, लेकिन मैं तुमको डायरेक्टली इस कोफिशिएंट को डायरेक्ट क्रिएट करना बता रहा हूं, ठीक है ना दीपक? कि सर हमारे डिफरेंशिएशन के स्किल्स काफी हाई फाई है, तो मैं आपको डायरेक्टली भी एक कोफिशिएंट ला के दिखा सकता हूं कि क्या किया जाए कि NCR का कोफिशिएंट 4r+1 हो जाए। तो देखो, अब तो x को 1 रखने से योर प्रॉब्लम मस्ट बी ओवर। और यहां पर देख लो क्या आ गया, 2 की पावर n, n 2 की पावर n-1 इंटू 4। गॉट द आंसर, राइट? इजी है ना, आराम से सर, बहुत डाइजेस्टेबल है ना, दोनों ही मेथड डाइजेस्टेबल है, इजी टू डाइजेस्ट, नहीं?
चलो ठीक है भाई, होमवर्क बता दिया मैंने, पीएनसी एक्सरसाइज 2। चलो बाय, जय हिंद।